आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। चेन्नई में खेले जा रहे 4 मैच की टेस्ट सीरीज के पहले ही मैच में भारत को करारा झटका मिला है, हार मिली है। इंग्लैंड ने भारत को पहले टेस्ट मैच में हरा दिया है, जिसके बाद अब टेस्ट सीरीज में इंग्लिश टीम के पास 1-0 की बढ़त मिल गई है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 578 और दूसरी पारी में 178 रन बनाए थे, जबकि टीम इंडिया ने पहली पारी में 337 रन बनाए और दूसरी पारी में मिले 420 रन के टारगेट को भारतीय बल्लेबाज हासिल नहीं कर पाए और भारत ये मुकाबला 227 रन से हार गया। भारत की दूसरी पारी सिर्फ 192 रनों पर ही सिमट गई है। ओपनर शुभमन गिल ने 50 रन बनाए, जबकि कप्तान विराट कोहली ने 72 रन की पारी खेली। बाकी कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। बाकी 8 बल्लेबाजों में से कोई भी 20 रन तक भी नहीं बना पाया। सीरीज का दूसरा टेस्ट भी यहीं चेन्नई में खेला जाएगा। और आप इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, अच्छे खासे फॉर्म में चल रही थी टीम इंडिया, लेकिन इस तरह करारा झटका और शर्मनाक हार के पीछे वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए, 5वें दिन बहुत मुश्किल था रचना बल्लेबाजी करना। ये हर कोई देख रहा था कि चौथे दिन जिस तरह से बॉल टर्न कर रहा था, जिस तरह से अनइवन बाउंस देखने को मिल रहा था, पिच पे चैलेंजिंग तो था, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम ने पास्ट में प्रदर्शन किया है, वो चाहे आप सिडनी टेस्ट मैच देख लें जो ड्रॉ कराया भारतीय टीम ने, जब हनुमा विहारी और आर अश्विन के बीच में एक बड़ी साझेदारी हुई। फिर उसके बाद हमने ब्रिस्बेन टेस्ट मैच जीता जहाँ पे ऋषभ पंत ने बहुत ज़बरदस्त पारी खेली थी। तो एक उम्मीद जगी थी कि जिस तरह के फॉर्म में है भारतीय टीम, शायद भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को पहले जीतने के लिए जाए और उसके बाद अगर नहीं होता तो फिर ड्रॉ के लिए जाए। लेकिन शायद थोड़ी सी रणनीति या थोड़ी सी हम कहेंगे पिच का जो मिसबिहेव करना है, और खासतौर से जिस तरह से जिमी एंडरसन ने बॉल को रिवर्स स्विंग कराया, उसका कोई जवाब नहीं था। क्योंकि आमतौर पे इंडियन कंडीशंस में हम देखते हैं कि पिच पे 5वें दिन खासतौर से स्पिन गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ होता है और स्पिनर्स के लिए आप ज़्यादा तैयार होते हैं। लेकिन जेम्स एंडरसन ने, ऐसा लग रहा है पूरी कहानी की जो स्क्रिप्ट लिखी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जेम्स एंडरसन का रहा, जिन्होंने 11 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को आउट किया। लेकिन राजीव, जिस तरीके से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है, हालांकि विराट कोहली ने 72 रन का योगदान दिया, लेकिन क्या इस तरह के प्रदर्शन के बाद विराट कोहली की कैप्टेंसी पर सवाल उठ सकता है? देखिए, अब 4 टेस्ट मैच लगातार हार चुके हैं। अगर आप देखें, 2 न्यूजीलैंड में हारे, एक जब उन्होंने कप्तानी की ऑस्ट्रेलिया में तब वो टेस्ट मैच हारे, और अब हिंदुस्तान में। तो लगातार 4 टेस्ट मैच हार चुके हैं विराट की कप्तानी में। हम सवाल नहीं खड़े कर रहे, बट जो रिकॉर्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि एक खराब दौर चल रहा है बतौर कप्तान विराट कोहली का। बतौर बल्लेबाज वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उनका जो कद है 72 रन बनाएंगे। और अगर आप ओपोनेंट कैप्टन को देखें, जो रूट जिन्होंने दोहरा शतक लगाया, ये बड़ा फर्क पैदा करता है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में टाइम बिताने के साथ साथ, सेशन वाइज बैटिंग करने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आप कंट्रीब्यूट किस तरह से कर रहे हैं। और 72 रन अगर आप 70 बॉलों में बना रहे हैं, अगर 170 बॉल खेल के 72 बनाए तो टेस्ट मैच बचाया भी जा सकता था। तो ये एक बड़ा फर्क है जो रूट ने जो करके दिखाया और जो विराट कर रहे हैं। बड़ी पारी की दरकार है। और टॉप ऑर्डर पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पे भी बहुत अच्छा किया रचना, लेकिन अगर आप देखें सिर्फ 1 शतक लगा, अजिंक्य रहाणे ने शतक लगाया था, यानी 4 टेस्ट मैचों की 8 पारियों में। और अगर आप 2 पारियां यहाँ देख लें तो 10 पारियां हो चुकी हैं और सिर्फ 1 शतक लगा है, जो एक बड़ा फर्क डाल रहा है रिजल्ट में। अगर आप देखें, श्रीलंका में अगर अच्छा करके आई है इंग्लैंड की टीम, तो वहाँ जो रूट ने रन बनाया, वहाँ डॉन सिबली ने रन बनाया, सब ने कंट्रीब्यूट किया वहाँ पे। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से देखें, इक्का दुक्का प्रदर्शन है और बाकी की टीम स्ट्रगल कर रही है एज अ बैटिंग यूनिट। साथ ही राजीव, जो बड़ी बातें इस मैच से जुड़ी हुई चल रही हैं, चेन्नई में 22 साल बाद ऐसी हार मिली है टीम इंडिया को। ऐसे में क्या कुछ बड़े बदलाव भी आने वाले भविष्य में टीम में हो सकते हैं क्या? देखिए रचना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कॉम्बिनेशन कैसा खिलाते हैं। और जिस तरह का कॉम्बिनेशन खिलाया भारतीय टीम ने, टीम मैनेजमेंट ने, उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। 2 ऑफ स्पिनर खिलाना, ये पहली निशानी है कि आप डिफेंसिव हैं, बैकफुट पे हैं। आप प्योर गेंदबाज खिलाएं या तो प्योर बैट्समैन खिलाएं। ये टेस्ट क्रिकेट है। यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर ने भले ही कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जब इंग्लैंड 500 से ज़्यादा रन बना रहा है तो उसके पीछे के रीज़न क्या है। उसके पीछे की रीज़न
ये थे कि एक क्वालिटी स्पिनर की कमी थी। कुलदीप यादव जो रिस्ट स्पिनर हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाज ज़्यादातर रिस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत वीक माने जाते हैं। तो ये कुछ देखिए, जब हार जाते हैं तो आप तमाम तरीके के पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि जो गलतियां आप कर रहे हैं उससे सुधार करें और नेक्स्ट जो टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जाएगा सही कॉम्बिनेशन खेलें। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेशन वाइज, जब तक आप प्लान नहीं करेंगे आप टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। आप ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेल के जरूर आए, बट यहाँ डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट पिच है और आपको डिफरेंट तरीके की रणनीति बनानी पड़ेगी। राजीव आप रहिएगा चूंकि इस हार पर मंथन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस बीच विराट कोहली ने इस हार के बाद बयान दिया, एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कहा विराट कोहली ने। विराट कोहली कह रहे हैं हमारी टीम वापसी कर सकती है। इससे पहले भी हार पर इस तरह के बयान विराट कोहली दे चुके हैं। कह रहे हैं दूसरे मैच में सुधार के साथ मैदान पर उतरेंगे, उम्मीदें अभी भी कायम है। हमारी टीम मजबूती के साथ वापसी करेगी और कर सकती है क्योंकि टीम में पूरी क्षमता है। दूसरे मैच में सुधार के साथ उतरेंगे। अब राजीव, हालांकि विराट कोहली पहली बार इस तरह का बयान नहीं दे रहे हैं हार के बाद लगातार, हालांकि हर कैप्टन यही कहता हुआ नजर आता है कि हाँ कुछ कमियां रही, कुछ खामी रही, लेकिन अब अगले मैच में, अगले प्रदर्शन में हम मजबूती के साथ उतरेंगे भी और शानदार प्रदर्शन करेंगे भी। लेकिन अब सिर्फ क्या इस खानापूर्ति से काम चल जाएगा? रहता है जब आप कोई भी सीरीज का पहला मैच हारते हैं, खासतौर से क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज बहुत लंबी सीरीज मानी जाती है। 3 दिन के बाद आप अगला टेस्ट मैच खेलेंगे चेन्नई की ग्राउंड में, फिर आप जाएंगे अहमदाबाद जहां पे एक डे नाइट टेस्ट मैच है और उसके बाद एक टेस्ट मैच और वहां पे खेलेंगे। तो लंबा टेस्ट मैच है, वापसी कर सकती है हिंदुस्तान की टीम। और ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा पहला टेस्ट मैच हारने के बाद हमने न सिर्फ सीरीज बराबर की बल्कि ब्रिस्बेन में हमने टेस्ट मैच जीत के सीरीज 2-1 से अपने नाम की। तो पॉसिबिलिटीज सारी हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज तभी प्रैक्टिकली संभव है रचना जब आप मैदान पे उसको एग्जीक्यूट करते हुए दिखाएं। क्योंकि अभी तक जो बैटिंग में जो लैप्सेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आए, वो इंडियन पिचेस में भी नजर आ रहे। तो वो लैप्सेस जब कोई एक इंडिविजुअल खिलाड़ी अच्छा करता है तो वो छुप जाता है, लेकिन जब सडनली आपके सामने एक बड़ी टीम आती है आप पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए बल्लेबाजी एक्सपोज हुई है, 4 बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि आप टेक्निकली भी कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रही है। क्योंकि क्रिकेट में, खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में बोल्ड आउट होना एक तरह से ये दिखाता है कि आपकी टेक्निक को यहाँ पर जो विरोधी टीम है वो एक्सपोज कर रही है और नतीजा आपके सामने इतनी बड़ी हार हुई है हिंदुस्तान की। और अगर कोई टीम हावी होती है तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी कमजोरी को जानती भी है, समझती भी है और कमजोर नर्व्स को पकड़ते हुए आपको हराने की कोशिश भी करती है। यही हुआ है इस मैच में भी इंग्लैंड की तरफ से। बिल्कुल सही कह रही है रचना। और देखिए इंग्लैंड बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट खेलती है और श्रीलंका दौरा अगर आप याद करें 2 टेस्ट मैचेस श्रीलंका में खेले और दोनों टेस्ट मैच में उन्होंने श्रीलंका को हराया। यानी कि हिंदुस्तान आने से पहले वो प्रिपेयर कर रहे थे, श्रीलंका टूर को एज अ प्रिपरेशन देख रहे थे वो, क्योंकि कंडीशंस लगभग एक जैसी हैं। और देखिए इतने लिमिटेड स्पिन रिसोर्सेज के साथ, यानी कि जो स्पिनर्स हैं उनके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो उनके एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, जो उनके एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं, वो कंट्रीब्यूशन बहुत बेहतर तरीके का कर रहे हैं। और इसी वजह से आप देखिए फर्क एक है कि जो रूट ने डबल सेंचुरी लगाई, फिर जेम्स एंडरसन आते हैं टेस्ट मैच के 5वें दिन, रिवर्स स्विंग करते हैं, 3 इंपॉर्टेंट विकेट निकालते हैं और मैच पूरी तरह से वो इंग्लैंड के पक्ष में कर देते हैं। तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आप लगातार यंगस्टर्स के दम पे, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में तो हम बच के आ गए, बट यहाँ पर कहानी वैसी नहीं होगी। यहाँ एक्सपीरियंस की आपको जरूरत पड़ेगी। डस्टी ट्रैक्स होंगे, क्रैक्स धीरे धीरे खुलेंगे, टर्निंग ट्रैक्स होंगे और यहाँ पर तब बल्लेबाजी का एक बड़ा इम्तिहान होता है, जिसमें पहला एग्जाम तो मुझे लग रहा है बहुत बुरी तरह से फेल कर गई टीम इंडिया। हम लगातार स्कोर्स भी दिखा रहे हैं, कौन से खिलाड़ी की तरफ से क्या कुछ योगदान इस पूरे मैच में रहा। लेकिन राजीव, अगर शुभमन गिल 50 रन या फिर विराट कोहली 72 रन बनाते हैं और बाकी 8-20 तक के आंकड़े को छू नहीं पाता, एक बड़ा ड्रॉबैक है टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल ड्रॉबैक है और मैं शुभमन गिल और विराट कोहली को भी उसी खांचे में रखना चाहूंगा। क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट में आपको अच्छा स्टार्ट मिल रहा है, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर दोष आपका है। जो 0 पे आउट हो रहा है उसको मैं उतना दोष नहीं दूंगा, लेकिन जो 50 रन 70 रन बना के सेट है, जिनको लंबी पारी खेलनी चाहिए, टेस्ट मैच को बचाना चाहिए, अगर वो विकेट थ्रो कर रहे हैं देन ये बड़ी प्रॉब्लम है सेट बैट्समैनों के लिए। तो यहाँ बाकी के बल्लेबाजों के साथ साथ हम विराट और शुभमन गिल को भी स्पेयर नहीं कर सकते। बाकी बल्लेबाज जितने मुझे लग रहा है
उन पे कटघरे में हम खड़ा करेंगे, उतना ही मुझे लग रहा है कोहली और शुभमन गिल को भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों पारियां देखें सेट होके 20 रन 25 रन 50 रन बना के आप उसको बड़ी पारी में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे, जो काम जो रूट ने किया, जो काम बेन स्टोक्स कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए, ये बड़ा एग्जांपल है। सेम पिच पे अगर दोहरा शतक लगा रहा है एक टीम का बैट्समैन और दूसरी टीम के बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये बड़ा फर्क पैदा करता है। और खासतौर से इंडियन पिचेस पे इंग्लैंड के बैट्समैन जिस तरह से खेले हैं, वो वाकई बहुत उनको पूरा क्रेडिट जाना चाहिए। राजीव कहते हैं साइकोलॉजी में कहा जाता है शुरुआत अगर अच्छी तो फिर अंत भी अच्छा होता है, ऐसी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, उम्मीद बढ़ जाती है। इंग्लैंड जब 1-0 पर आगे बढ़ चुका है, ऐसे में इंडिया के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल रहेगा, जो कि विराट कह रहे हैं कि अगले मैच में हम मजबूती से आगे आएंगे, अच्छा प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि फिलहाल तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। देखिए, इससे पहले की कई सीरीज है रचना जो याद आती है, जहाँ पे भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच हारी और उसके बाद सीरीज जीतने में कामयाब रहे। तो हमें अपनी टीम से आशा नहीं छोड़नी चाहिए, बट आशा मुझे इस बात की ज़्यादा है कि टीम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे से और हम हिंदुस्तान में जो पहला टेस्ट मैच हारे हैं, कोई इंप्रूवमेंट बल्लेबाजी में नजर नहीं आ रहा है। और बैटिंग कोच जो विक्रम राठौर है, उनको बहुत सीरियसली काम करना पड़ेगा कि स्टार्ट अच्छा मिल रहा है, उसको अगर आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं बड़े स्कोर्स में, देन वाकई बड़ी प्रॉब्लम है। एक बल्लेबाज दो बल्लेबाज से आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। और भारतीय टीम ने करा है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट हम पुणे में टेस्ट मैच हारे थे और उसके बाद हमने सीरीज जीती थी जब स्टीव स्मिथ कैप्टन थे। तो उम्मीद भी इस बार कुछ ऐसी है कि भारतीय टीम करेगी कुछ ऐसा, वापसी जरूर करेगी। और इस बीच राजीव आप रहिएगा, पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेंद्र, विराट कोहली की गैर मौजूदगी में ऐतिहासिक जीत, टीम इंडिया के पास आना और उस पर जश्न हम सभी ने मनाया भी था और पार्टी भी की थी, लेकिन विराट की कैप्टेंसी में एक के बाद एक हार होना, इसके क्या मतलब और मायने समझ में आते हैं? क्या कैप्टेंसी में कुछ कमी रह गई है? जी हाँ रचना, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कुछ दिन पहले आप ऐतिहासिक जीत हासिल करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके घर में, और जब आप इंग्लैंड के साथ खेलते हैं अपने घर में, इंग्लैंड अंडरडॉग है, सब लोग यही कहते हैं कि आराम से आप 3 दिन में मैच खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ पे पूरा ही उलटफेर हो गया है और इंग्लैंड ने बड़ी जीत 227 रन से हासिल कर ली है। तो जी हाँ, यहाँ पे बहुत खामियां रही हैं, उन पे बात करनी होगी। राजीव से मैं एग्री करता हूं, भारतीय टीम बाउंस बैक कर सकती है, इन पे क्षमता है, लेकिन आप पहला टेस्ट मैच हार के अपने आप पे कितना प्रेशर ले रहे हैं, वो बड़ी बात है। और इंग्लैंड का जो मनोबल है, जो शायद नहीं था जब वो भारत की धरती पे पहुंचे थे, अब वो बहुत बढ़ गया होगा। तो जी हां, विराट कोहली को बहुत सी बातचीत की जरूरत है। कौन सी 11 खिलानी है, कैसे जो बैट्समैन 50-60 रन पे आउट हुए हैं उनको कैसे कन्वर्ट करना होगा अपने 50-60 को बड़े नॉक में, टीम के हित में। तो जी हां, बहुत सी बातचीत की जरूरत है। रितेंद्र, लेकिन विराट की कैप्टेंसी पर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन विराट ने 72 रन का योगदान तो दिया, मतलब क्या बाकी टीम को काम करने की और दुरुस्त करने की जरूरत है? विराट ठीक फॉर्म में है? जी हाँ रचना, विराट कोहली पे आप अकेले मैच नहीं छोड़ सकते। विराट कोहली दिग्गज बल्लेबाज हैं, हम सब जानते हैं, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, उनको मैच जिताना आता है, लेकिन एक आदमी अपने कंधों पे कब तक टीम को लेके जाएगा? अगर आप शुभमन गिल की बात करते हैं, बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है, अगर आप 50-60 रन पे सेट होकर आपको बॉल अच्छा दिख रहा है, आप टीम को मैच जिता सकते हैं या मैच बचवा सकते हैं। अगर आप आउट हो जाते हैं तो प्रेशर नीचे के बल्लेबाजों पे आता है। अजिंक्य रहाणे अनफॉर्चुनेट रहे, लेकिन अगर हम एंडरसन की डिलीवरीज की बात करते हैं, वो कोई ऐसी बॉल नहीं थी कि बॉल आपके सर पे आ गया या नीचे रह गया, एक नॉर्मल ट्रेडमार्क रिवर्स स्विंग बॉल था। अगर आप अच्छी टेक्निक से खेले, आप उसको टैकल कर सकते हैं, और विराट कोहली ने वो टैकल करके दिखाया है। तो जी हां, एज अ कलेक्टिव यूनिट इस टीम को उठना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लैंड अब इस सीरीज में जरूर सोच रही होगी कि हम भारत को मात दे सकते हैं। मतलब विराट कोहली बतौर कैप्टन और पूरी टीम इंडिया कैपेबल है, लेकिन अपनी काबिलियत को पहचानना भी होगा, निखारना भी होगा, फिर मजबूती के साथ अगले मैच में उतरना भी होगा। बहुत शुक्रिया राजीव मिश्रा और साथ ही साथ रितेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल रहने के लिए। शर्मनाक हार जरूर मिली है, लेकिन हार से आगे बढ़कर मैच में अब मजबूती के साथ उतरे और अगला मैच जीतें, यही हम चाहते हैं टीम इंडिया से।